प्रिय विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने सारणी सीखे थे, आज सारणी से संबंधित सवालों को हल करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सरसाइज 6ठी, 7वीं और 8वीं त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक से संबंधित है, जो कुल 11 अंकों की है। प्रश्नावली 6.1 आज हम करेंगे, जिसकी चर्चा, जिसमें 1 से 10 क्वेश्चन सेम है। यदि 1 से 10 क्वेश्चन हमें आते हैं तो 12 से 22 क्वेश्चन भी हमें आ जाएंगे। ये छोटा रूप है सवालों का, और ये इनसे संबंधित ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इनका बड़ा रूप है। केवल एक सवाल क्वेश्चन नंबर 11 जो अलग आएगा, जिसको हम सीख लेंगे, और इन सवालों को सीखने के लिए केवल सारणी की मदद लेनी है हमें। तो सबसे पहले हम एक सामान्य सवाल से बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 sin 45, कोई निशान नहीं, अर्थात डॉट लगा सकते हैं, डॉट लगाया आ सकता है। इसका मतलब यहाँ क्या होता है, गुणा का निशान। क्या होता है, गुणा का, मल्टीप्लाई। तो यहाँ गुणा का निशान भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और cos 45 तो बहुत ही सामान्य है। 2, कोई निशान नहीं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई। अब यहाँ हमें sin 45 का मान चाहिए, और जो हमें सारणी की मदद से मिलेगा, इसलिए हमें सारणी को पढ़ना आना चाहिए। तो आओ सारणी को पढ़ना सीखते हैं। तो जैसा कि कल मैंने आपको सारणी बनाना बताया था, और आज हम पढ़ना सीखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान देना। जैसे अभी sin 45 का मान हमें चाहिए, तो sin मिल गया, और ये देखो 45, तो sin 45 का जो मान है वो कितना हो जाता है, 1/√2। तो सारणी पढ़नी आनी चाहिए। मैं एक बार आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ। देखो sin 0, तो sin 0 का मान कितना होता है, 0। sin 30 का मान यदि आ जाता है सवाल में, तो जिसका मान होता है 1/2। sin 45 का मान जो कि होता है 1/√2, sin 60 का मान आ जाता है तो √3/2, और sin 90 का मान आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो इसी प्रकार हम किसी के भी मान पढ़ सकते हैं। जैसे cot 45 का मान चाहिए, तो cot 45 का मान कितना हो जाता है, 1। तो इस प्रकार से हम परीक्षा में जो हमें समय मिलता है, तो 15 मिनट पहले हमें जो कॉपी मिलती है, तो उसके दौरान हम रफ में ये सारणी बना सकते हैं, और ताकि हमें मान ढूंढने में सुविधा मिल सके। इसी प्रकार sec 60 का मान हमें पता है, sec 60 का मान कितना हो जाता है, 2। तो इस प्रकार से हम सारणी पढ़ना सीख सकते हैं और मान पहचान सकते हैं। और सामान्य सवाल भी आ सकता है, जैसे sec 45 का मान कितना होता है, तो हमें पता है क्या होता है, √2। इस प्रकार का एकदम सामान्य सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर का। तो हम वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो sin 45 का मान, जैसा कि अभी अभी अपने ने देखा था, sin 45 का मान होता है 1/√2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√2। जैसा मैंने बताया था, कोई निशान नहीं होता तो क्या होता है, गुणा का निशान होता है। और इसी प्रकार हम cos 45 का मान चाहिए, तो हम वापस सारणी में चलते हैं एक बार और देखने के लिए। तो ये cos और cos 45 का मान हमें पता चलता है, क्या होता है, 1/√2। क्या होता है, 1/√2। अब प्यारे बच्चों, शायद यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब देखो प्यारे बच्चों, ध्यान देना, अंडरूट और अंडरूट गुणा होते हैं तो सामान्य संख्या प्राप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वर्गमूल √2 और √2 दोनों अंडरूट में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जैसा कि हमें जानकारी है कि वर्गमूल में अंडरूट में दो संख्या सेम होती है, तो एक संख्या क्या आ जाती है, बाहर। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 2। तो इस प्रकार से हमेशा याद रखना, यदि अंडरूट में हो या जिसका स्क्वायर किया हो, वर्ग किया हो, तो इसके मान कितने आएंगे, 5। हमेशा याद रखना, यदि कोई भी दो संख्या यदि अंडरूट में हो तो उसका सामान्य मान प्राप्त हो जाता है। यदि कोई दो संख्या अंडरूट में हो तो सामान्य मान प्राप्त हो जाता है। ये हमें पता होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, बार बार ऐसे सवाल आएंगे कि अंडरूट में है और ये भी अंडरूट में है, तो इसका सामान्य हल कितना हो जाता है, 2। क्यों हो जाता है, जैसा कि आपको पता है दोनों वर्गमूल में है, और वर्गमूल में आपको पता है
कि दो दो के जोड़े बनते हैं वर्गमूल में, और एक जोड़ा है जो कि एक संख्या है जो कि बाहर आ जाती है। इस प्रकार से वर्गमूल में हमेशा दो संख्या जब सेम होती है तो हम एक चीज संख्या बाहर ले लेते हैं। तो हमेशा याद रखना। तो हम वापस हमारे सवाल में चलते हैं। तो यहाँ सारा सवाल क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो देखो अंडर दो और अंडर दो, तो जैसा कि हमें पता है अंडर दो और अंडर दो गुणा होकर क्या हो जाता है, दो, और ये चल ही रहा है, और ये दो से दो कट जाएंगे। जैसे दो से दो कट जाएंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, एक, और एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में सामान्य मान प्राप्त कितना हो जाएगा, एक। ये लो प्यारे बच्चों, शायद मैं सोचता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।